हेलो एवरीवन। प्रतिशत की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत की से संबंधित जो अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। प्रतिशत के बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक प्रश्न ये है जहाँ पर जो रिज़ल्टेंट है यानी कि जो यहाँ पर आय है, वो 2 चीज़ों की गुणनफल से प्राप्त होती है। तो ये जो टॉपिक है वो 2 तरह से रिलेट किया जाता है। एक तो जो है किसी शेप का जब आपसे एरिया पूछ रहा हो और लेंथ वगैरह में वृद्धि और कमी यानी कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी की बात कर रहा हो, प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी की बात कर रहा हो और पूछे कि क्षेत्रफल में किस तरह से परिवर्तन होता है। और दूसरा ये कि खपत और उसके मूल्य इन दोनों में वृद्धि और कमी की बात करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर भी जो है एग्ज़ाम में एक आध प्रश्न तो रहते ही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कहाँ-कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित एक विशेष फ़ॉर्मूला जो है दिया जाएगा, जिसको आप लोग ट्रिक वगैरह के नाम से जानते हैं। वो फ़ॉर्मूला भी मैं बताऊँगा और इसका बेसिक तरीका भी बताऊँगा, बेसिक तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न में कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की गणना कीजिए। तो जो भी आय होगी वह मूल्य और पर केजी मूल्य या जो भी है पर केजी मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्य और खपत कितनी हो रही है उन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होती है। जहाँ कहीं भी जो जो है फाइनल वैल्यू है, फाइनल राशि है, अंतिम राशि 2 चीज़ों की गुणनफल से प्राप्त हो रही हो, वहाँ पर इस फ़ॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसी भी जो है आकार के क्षेत्र की, जैसे आयत ले लेते हैं हम, आयत के क्षेत्रफल की बात करें हम, ये एक आयत है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की बात करें या फिर चौड़ाई में जो है प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की बात करें। ये फाइनल जो क्षेत्रफल निकलता है इसका, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से निकलता है। तो इसकी गणना हम उस फ़ॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं, उस फ़ॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। पहला बेसिक तरीका देखेंगे और दूसरा देखेंगे कि इसमें फ़ॉर्मूला जो है हमारा प्रतिशत वृद्धि और कमी का, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक जो तरीका है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। बेसिक तरीके में चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो मान लेते हैं कि जो चाय का पर केजी मूल्य है, वो एक्स रुपया है और इसकी जो खपत है, वो जो है वाई केजी है। ये रुपए में है, एक किलोग्राम में है। जो खपत होगी वो किलोग्राम, ग्राम जो भी होगा उसमें होगी। इसमें जो है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और निकल कर के आती है, तो जो है आय क्या हुई? एक्स रुपया किलो पर केजी के हिसाब से चाय खपत हो रही है और वाई केजी चाय जो है खपत हुई। तो जो कुल आय हुई होगी यहाँ पर, इनकम जो होगी, वो इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होगी और होगी एक्स इंटू वाई। ये प्रारंभिक इनकम थी, जब चाय का मूल्य एक्स रुपया था और खपत जो थी वो वाई केजी हुआ करती थी। इसमें भी किसी वृद्धि या कमी की बात नहीं की गई है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में जो मूल्य था उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो हम पुराने नियम पर जाएँगे, किसी भी राशि में 20% की वृद्धि अथवा कमी का जो फ़ॉर्मूला होता है उसको लगाएँगे हम। हमारे पास एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो वृद्धि अथवा कमी का जो फ़ॉर्मूला है, अगर कोई राशि आपके पास x है, इसमें p प्रतिशत की वृद्धि करनी हो, तो 100 प्लस p अपॉन 100, ये तरीका है हमारा किसी भी राशि में p% की वृद्धि करने का। तो ये p% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फार्मूले से हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। बढ़ोतरी जो है हमारी, इस तरह से बढ़ोतरी की गणना करेंगे हम, x मल्टीप्लाइड बाई x गुणे 100 प्लस p की जगह पे हम लिखेंगे 20 टू द होल अपॉन 20%। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। सेकंड केस में ही कह रहा है कि बढ़ोतरी अथवा कमी जो कुछ भी हो रही है,
तो फिर कह रहा है कि बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी आ गई। बिक्री मतलब ये हुआ खपत, जितना बिकेगा उतनी उसकी खपत के रूप में देखा जाएगा। तो जो चीज़ बिक रही थी Y केजी, अब उसमें जो है 25% की कमी आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Y को हम 25% घटाएँगे और प्रतिशत कमी के लिए हम जो यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करते थे, वहीं पर हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। Y मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 25। अब ये 20p जो है रिप्रेजेंट करेगा 25% को, लेकिन ये वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव के साथ आएगी, टू द होल अपॉन 100। अब इन दोनों राशियों को कैलकुलेट करने के पश्चात इनका जो गुणनफल होगा, यही आय के रूप में, दूसरी आय के रूप में, बढ़ोतरी और कमी के पश्चात वाली आय के रूप में जो है हमें मिलेगा। तो चलिए इसकी गणना हम करते हैं। ये हो जाएगा 120 x मल्टीप्लाइड बाई 120 बटा 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10। इसको लिख सकते हैं हम 6 बटा 5 x के रूप में, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर हम 75 लिख सकते हैं। 100 में से 25 को घटाएंगे, y मल्टीप्लाइड बाई 75 बटा 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100। दिस इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं हम 3y बटा 3/4y या 3y/4, दोनों बातें एक ही हैं। यहाँ 6x/5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, डाउट करने वाली बात नहीं है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 6 3 18 और 5 चौक का 20। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, ये हो गए x y। पहले जो आय हुआ करती थी वो एक्स वाई हुआ करती थी। अभी जो आय है वो 18/20 एक्स वाई है। अगर 18/20 को हम छोटा कर सकते हैं तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 18, 2 दहा 20। इसको हम लिख सकते हैं 9/10 एक्स वाई। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई 9/10 एक्स वाई से ज्यादा है। पहले आय ज्यादा थी, अब आय जो है कम हो गई है। तो जो आय में कमी की गणना हम करेंगे, वो प्रारंभिक जो आय थी उस पर करेंगे। प्रतिशत कमी की गणना हमको करनी है, तो प्रतिशत कमी, आय में प्रतिशत कमी, आय में प्रतिशत कमी जो होगी, इन दोनों का अंतर लेंगे हम और पुरानी वाली आय को हम अपॉन में रखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। एक्स वाई माइनस 9/10 एक्स वाई टू द होल अपॉन एक्स वाई। इसी के आधार पर हम गणना कर रहे हैं प्रतिशत की, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं उसमें से, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 9/10 टू द होल अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। सामान्यतः हमने क्या किया, हमने एक्स वाई को यहाँ से बाहर निकाला, उभयनिष्ठ है दोनों में, बाहर निकाला हमने। यहाँ पर एक्स वाई जब निकलेगा तो यहाँ पर 1 को छोड़ करके आएगा, और यहाँ से एक्स वाई जब निकलेगा तो यहाँ पे 9/10 को छोड़ करके आएगा। और एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई नीचे भी है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को हम काट सकते हैं इस तरह से। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर वाली भिन्न को हम हल करेंगे। 10 एकन्ने 10 माइनस 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 का गुणा होगा, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, बटा 10 गुणे 100, 10 दहान 100। दिस इज इक्वल टू 10%। यानी कि जो कमी थी, प्रतिशत कमी जो थी, वो जो है 10% की कमी होगी उसकी आय में, उसकी आय में 10% की कमी होगी। तो सब कैमरे में देख लीजिए, नीचे की चीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसको हल कर लेते हैं। 10 माइनस 9/10, ये हो जाएगा 1/10 गुणे 100, 10 दहा 100। तो कुल मिलाकर के जो मान निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा 10%। ये जो होगी 10% की, ये कमी की गणना है। तो आय में जो है 10% की कमी होगी। ये तो बेसिक तरीका था, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन हम इसके पहले भी कहे थे वीडियो में कि किसी भी चीज़ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ को आप गहराई तक समझें,
बार-बार अक्सर भी ऐसा कहा जाता है कि आपको इसमें कोई मास्टरी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए किसी भी विषय का, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और बदलते परिवेश के साथ जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वैसे-वैसे जो प्रश्न हैं, उनकी कठिनाई का स्तर भी बदल रहा है, तो उसके हिसाब से ऐसा जो है बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो है हमको में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कैलकुलेट करना है इसको, तो हम उसको कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिए एक विशेष फ़ॉर्मूला है, प्रतिशत कमी ऑब्लिक वृद्धि। प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि की गणना जो होती है, वो होती है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो एक्स वाई हैं, वो कौन से मान हैं और इसके माध्यम से हम किसको दर्शाना चाहते हैं। ये प्लस माइनस एक्स यही वैल्यू है चाय के मूल्य में जो कमी हो रही है। यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो आय है, ये आय ये निर्भर करता है इसके मूल्य पर और इसकी बिक्री या खपत पर। जितनी बिक्री होगी उतनी ही खपत होगा। तो ये मूल्य और बिक्री पर निर्भर करता है आय। और यहाँ पर जो ये प्लस माइनस एक्स है, प्लस माइनस वाई है, ये दोनों मूल्य अथवा बिक्री अथवा खपत को ही दर्शा रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम करते हैं, कह रहा है कि ये चाय के मूल्य में मान लेते हैं कि इसको एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया और इसको वाई से रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन में वही मार्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस माइनस कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे दो साइन लिखे हुए हैं, प्लस माइनस एक्स है, प्लस माइनस वाई है, प्लस माइनस एक्स वाई है। यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो कैसे निर्धारित होते हैं, कैसे आते हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे इसको हम निर्धारित करते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, अगर इसको हमने एक्स माना है तो बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी इंगित करता है कि एक्स प्लस होगा अथवा एक्स माइनस होगा। यहीं से आपको पता चल जाएगा। बढ़ोतरी का मतलब है कि वो एक्स को हमें प्लस लेना है। यहाँ पे परसेंट चेंज जो होगा, यहाँ पर हमको 20 को प्लस 20 लेना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं प्लस लेना है अथवा माइनस लेना है। बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी आ जा रही है, यानी कि जो बिक्री है, जो खपत है, वो 25% कम होने लग रहा है। ये माइनस 25 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है एक्स वाई प्लस होगा अथवा माइनस होगा, वो निर्भर करता है एक्स वाई क्या-क्या है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा फाइनल यहाँ। लेकिन अगर ये डिफरेंट साइंस के साथ हैं, यानी कि एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है, तो एक्स वाई सदैव नेगेटिव के साथ आप लेंगे। मतलब ये है कि या तो यदि यह ऋणात्मक हो गया और यह धनात्मक होगा, तब भी दोनों का गुणनफल ऋणात्मक होगा। यह धनात्मक हो गया और यह ऋणात्मक हो गया, तब भी दोनों का गुणनफल ऋणात्मक होगा। और यदि दोनों ऋणात्मक हो गए अथवा दोनों धनात्मक हो गए, तो एक्स और वाई, यहाँ पे जो एक्स वाई के पहले साइन आप लगाएंगे, वह आप सदैव प्लस लगाएंगे। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, सामान्य सी बात है कि यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो ऋणात्मक होगा और 25 दुना सीधे 25 गुणे 20 बटा 100। इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 से करने 25, 25 चौक का 100, 4 करने 4, 4 पच्चे 20। ऊपर जो वैल्यू मिली है वो -5 मिली हुई है। प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5, ये वैल्यूज हमको मिली हैं। 20 यहाँ पर है, 25 माइनस है, 5 माइनस है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। लिख सकते हैं 20 माइनस, ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते ही हैं कि किसी भी संख्या के समक्ष यदि कोई चिन्ह नहीं है तो उसको धनात्मक माना जाता है। 25 और 5 30। अब इन दोनों को हल करने के पश्चात हमें जो वैल्यू मिलेगी वो -10 के रूप में मिलेगी। 30 में से 20 को माइनस करेंगे और ये जो वैल्यू मिलेगी ये 10 के रूप में मिलेगी। अब यहाँ पर जो इस सेटअप में ये जो फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है, इसका चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। चिन्ह ही बताएगा कि आय में वृद्धि होगी अथवा कमी होगी। ये -10 ही बता रहा है, यही बता रहा है कि आय में वृद्धि हुई अथवा कमी हुई। ये नेगेटिव आती है वैल्यू। यदि वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे -10 के रूप में ऋणात्मक आ गई, तो आय में जो है वो कमी होगी।
यदि यह जो है प्लस आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू कोई मिल जाती है, तो यहाँ आय में वृद्धि हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि जो है फाइनल वैल्यू ऋणात्मक आती है, तो आय में कमी और यदि जो है कोई धनात्मक वैल्यू आती है, तो आय में वृद्धि। इस तरह के कैलकुलेशन से आप बहुत शॉर्ट में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और अगर आपको बेसिक का अच्छा ज्ञान है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। चूँकि हमको समझाना था, तो मैंने इतना बड़ा सेटअप पूरा बनाया हुआ था और अगर ये मेथड कभी भूल जाता है, प्लस-माइनस में कभी आपको कन्फ्यूज़न दिखाई देता है, तो जो पुराना मेथड बताया गया है, जो बेसिक तरीका बताया गया है, उसको आप याद रखेंगे और उसको जो है आसानी से आप हल कर सकते हैं।